मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, हमारी शरीयत में हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है कि मस्जिद नबवी जहाँ 50 वक्त की नमाज़ें अदा करना, एक वक्त की नमाज़ अदा करने पर 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है, मस्जिद नबवी छोड़ करके आपने मैदान में जा कर के ईदैन की नमाज़ अदा की है और ये सुन्नत मुअक्कदा है। जो लोग सिर्फ़ क़ुरबानी करने के जज्बे के पेश नज़र महल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा कर लेते हैं, वो लोग सुन्नतों के तर्क के गुनहगार हैं। और मस्जिद के ज़िम्मेदारान जो इस मामले में नमाज ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के लिए मस्जिद में नमाज अदा करने, ईदैन की नमाज अदा करने की इजाज़त देते हैं, वो भी गुनहगार हैं। इसलिए आम मुसलमानों से मेरी ये गुजारिश है कि इस साल में 2 ही मौका होता है, आप ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ ईदगाह में अदा करें। मस्जिदों में ईदैन की नमाज़ अदा करने से और ईदैन की नमाज़ अदा करवाने से परहेज़ करें। क़ुरबानी ज़रूरी नहीं है कि सुबह की अव्वलिन सातों में भी हो, पूरे दिन क़ुरबानी की जा सकती है। अगर घंटा आधा घंटा आप लेट हो गए तो इससे आपकी क़ुरबानी पर या उसके अजर व सवाब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपसे ये गुजारिश है कि आप ईदैन की नमाज़ ईदगाह पर अदा करने का एहतमाम करें। क़ुरबानी एक मज़हबी फ़रीज़ा है और इस सिलसिले में जहाँ मैंने ये बात कही है कि हम बिरादरान वतन को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, बल्कि हम अपने रब को, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए क़ुरबानी करते हैं, वहीं मैं 2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो लोग क़ुरबानी करते हैं वो अपनी क़ुरबानी जो स्लाटर हाउस कॉरपोरेशन की तरफ से मुतय्यन किया गया है, जहां हर तरह की सहूलत होती है, वहां पर क़ुरबानी करें। रास्तों पर क़ुरबानी करना और रास्तों पर जो है चौक चौराहों पर ला करके गंदगी डाल देना, ये अज़ियत और तकलीफ़ देना है आम राहगीर को, रास्ता चलने वालों को। ये बहुत बड़ा गुनाह है, हमारी शरीयत ने इससे मना किया है। इसलिए जो लोग चौक चौराहों पर, गली के नुक्कड़ों पर गंदगी डाल देते हैं और ऐसा समझते हैं कि हमने जो है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, वो इस बात को महसूस कर ले कि ये गुनाह है। इसलिए कि अज़ियत और तकलीफ़ देना और ख़ास तौर पर जो है राहगीर लोगों को, रास्ता चलने वालों को तकलीफ़ देना, ये गुनाह है, इससे एहतियात की जाए। और इसी तरह इज्तिमाई क़ुरबानी के नाम पर जो हिस्सा लोग ख़रीदते हैं, एक जानवर में हिस्सा ले लेते हैं और कई लोग हिस्सा ले करके उसकी क़ुरबानी करते हैं, शरीयत में इसकी गुंजाइश है। ज़ाहिर बात है, अगर किसी पर क़ुरबानी वाजिब है तो वो अपने हिस्से की क़ुरबानी करेगा। जानवर में 7 हिस्से होते हैं, 7 हिस्सा ख़रीदे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए इस तरह की बात जो शहर में चलाई जा रही है कि जहाँ पर जानवर सस्ते मिलते हैं, मदारिस दीनिया के लोग और कुछ दीनी तंजीमों के लोग उन इलाक़ों में जा कर के जहाँ जानवर सस्ते मिलते हैं वहाँ पर क़ुरबानी करते हैं। ये जो अफवाह चलाई जा रही है कि ये बोगस धंधा है या ये जो है सिर्फ़ खाना पूरी है, इस तरह की बात नहीं है। इससे इनकार नहीं है कि बोगस धंधा करने वाले हर लाइन के अंदर रास्ता ढूंढते हैं और काम करते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर तमाम दीनी तंजीमों के मुतालिक या मदारिस दीनिया के ज़िम्मेदारों के मुतालिक ये बात कहना कि जो लोग सस्ती क़ुरबानी करते हैं वो लोग बोगस काम कर रहे हैं, क़ुरबानी नहीं करते हैं, इस तरह का इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। जिन लोगों को इत्मीनान नहीं है वो ऐसे लोगों के साथ उन इलाक़ों में जा सकते हैं, अपने हाथ से क़ुरबानी कर सकते हैं। उनको समझ में आ जाएगा कि हमारे शहर की तरह हर जगह जानवर गिरा और महंगा नहीं मिलता है, सस्ते जानवर भी मिलते हैं। इसलिए इस तरह का इल्ज़ाम मदारिस दीनिया के ज़िम्मेदारान और मजहबी तंजीमों के ज़िम्मेदारान पर आयद करना कि ये लोग क़ुरबानी नहीं करते हैं और लोगों से क़ुरबानी के नाम पर, इज्तिमाई क़ुरबानी के नाम पर पैसा जमा कर लेते हैं और कौम व मिल्लत के साथ धोखा करते हैं, ये बात बेबुनियाद और गलत है।